दोस्तों, क्वेश्चन आंसर सेशन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है संगम पीरियड। ये महत्वपूर्ण है आईएएस, पीसीएस, जेआरएफ नेट, पीजीटी, टीजीटी और अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, संगम ग्रंथों में उल्लिखित मुर्गुन किस देवता से साम्य रखते थे? ऑप्शन ए शिव, ऑप्शन बी बलराम, ऑप्शन सी स्कंद, ऑप्शन डी कृष्ण। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्कंद। संगम काल में मुर्गुन स्कंद को कहा जाता था। अगला प्रश्न, संगम साहित्य में वर्णित कर्णगी है एक पक्षीय प्रेम, वन साइडेड लव, ऑप्शन बी अनुचित प्रेम, ऑप्शन सी तमिल महाकाव्य की नायिका, हीरोइन ऑफ द तमिल एपिक, ऑप्शन डी व्यापारियों का समूह, ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। शिलप्पाधिकारम नामक ग्रंथ में, जिसे नूपर की कहानी कहा जाता है, उसमें कण्णगी का वर्णन किया गया है। ये आप कण्णगी को देखिएगा इस स्लाइड में। ये कण्णगी है और ये पांड्य शासक नेडिल जोनियन है। ये हाथ में अपना नूपुर पकड़े हुए हैं, देखिए जरा हाथ में, हाँ, पैर की पायल जिसको बोला जाता है। अगला प्रश्न, संगम साहित्य में उल्लिखित शब्द नाडुकल है। ऑप्शन ए वेलिर राजा से संबंधित था, ऑप्शन बी स्मरण प्रस्तर के अर्थ में प्रयुक्त होता था, ऑप्शन सी नाडुओं पर एक कर था, ऑप्शन डी भारत रोम व्यापार में एक निर्यात की वस्तु था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नाडुकल एक स्मरण प्रस्तर के अर्थ में प्रयुक्त होता था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शासक चेरवंशी है? ऑप्शन ए सेनगुट्टवन, ऑप्शन बी इदन जोरियन, ऑप्शन सी करिकाल, ऑप्शन डी नेथ दल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सेनगुट्टवन। इसको दोस्तों भला चेर भी कहा जाता है, भला चेर। ये चेर शासक है। अगला प्रश्न, प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग की संज्ञा थी। ऑप्शन ए पाले, ऑप्शन बी मर्दम, ऑप्शन सी मुल्ले, ऑप्शन डी नेथदल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मर्दम। तमिल साहित्य में फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड को मर्दम कहा गया है। पाले कहा गया है दोस्तों रेगिस्तानी भूमि को, डेजर्ट भूमि को। रेगिस्तानी भूमि को कहा गया। मुल्ले फॉरेस्ट एरिया या आरण्यक क्षेत्र को कहा गया है। नेथल समुद्री तटीय क्षेत्र, कोस्टल एरिया, समुद्र तटीय क्षेत्र को कहा गया है, कोस्टल एरिया। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रथम तमिल संगम की स्थापना की थी। ऑप्शन ए तिरुवल्लुवर, ऑप्शन बी परशुराम, ऑप्शन सी मामलूनार, ऑप्शन डी अगस्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अगस्त। अगला प्रश्न, मैच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न को मिलाइए, सुमेलित कीजिए और इसमें से कौन सा सही सुमेलित है इसको छांटना है। ऑप्शन ए चेर, बी चोल, सी पांड्य, डी सातवाहन। और शासक देखिए करिकाल, सिमुक, नेडुल जेनियन और सेनगुट्टवन। करिकाल चोल शासक है, ध्यान रखिए। सिमुक आंध्र सातवाहन शासक है। सेनगुट्टवन चेर शासक है। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी पांडे
शासक? नेडुजेलियन। अभी आपने इनका चित्र भी देखा था कंडगी के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक तमिल साहित्य के महाकाव्य थे? ऑप्शन ए तोलकाप्पियम एवं तिरुकुरल, ऑप्शन बी एहनानरू एवं पुनरानरू, ऑप्शन सी पदित्तपत्तु एवं मदुरै कांची, ऑप्शन डी सिलप्पादिकारम एवं मणिमेखलय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सिलप्पादिकारम और मणिमेखलय। तमिल साहित्य के ये महाकाव्य एपिक हैं। तमिल साहित्य के अन्य महाकाव्य देख लीजिए स्लाइड में। पहला महाकाव्य सिलप्पादिकारम, इसको नूपुर की कहानी कहा जाता है। ये इलंगो आदिगल एक जैन थे, उन्होंने लिखा है। दूसरा मणिमेखलय यानी मणियों युक्त कंगन, इसको कहा जाता है। बौद्ध अन्य व्यापारी शीतलय सत्यनार के द्वारा लिखा गया है। जीवक चिंतामणि जैन सन्यासी तिरुक्देवर के द्वारा लिखा गया है। अन्य संगम एपिक बलयपति और एवं कुंडलकेशी हैं। ये 5 महाकाव्य हैं, आप देख लीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पूर्वकालीन तमिल साहित्य में उल्लिखित पथकर था? टोल टैक्स कौन सा है? ऑप्शन ए पडु पोरुल, ऑप्शन बी इडुपोरल, ऑप्शन सी उल्गू, ऑप्शन डी पुरु पोरुल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उल्गू। पूर्व तमिल साहित्य में पथकर उल्गू को कहा जाता था। अगला प्रश्न, महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक थे? ऑप्शन ए पेरुन देवनार, ऑप्शन बी कम्मन, ऑप्शन सी सुंदरमूर्ति, ऑप्शन डी भारवी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पेरुन देवनार। इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। तमिल महाभारत का तमिल ट्रांसलेशन या तमिल अनुवाद पेरुन देवनार ने भारत बेड़वा नाम से किया है। ये पेरुन देवनार पल्लव शासक नंद वर्मन तृतीय के दरबार के विद्वान थे। अगला प्रश्न, तमिल काव्य में आगमवर की कविताएं संबंधित हैं? ऑप्शन ए प्रेम संबंधी, ऑप्शन बी राजाओं की प्रशंसा में, ऑप्शन सी प्रकृति की प्रशंसा में, ऑप्शन डी भगवान शिव की प्रशंसा में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रेम संबंधी। आगमवर की कविताएं प्रेम संबंधी विषय से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, संगम युग में कर्णगी की पूजा का प्रचलन था। कर्णगी आराध्य देवी थी। ऑप्शन ए पराक्रम, ऑप्शन बी सतीत्व, ऑप्शन सी विद्वत्ता, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। सही आंसर है ऑप्शन बी सतीत्व, चेस्टिटी। अगला प्रश्न, संगम युग में प्रचलित नहीं था। ऑप्शन ए कटहल, ऑप्शन बी काली मिर्च, ऑप्शन सी हल्दी, ऑप्शन डी गेहूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गेहूं। वीट प्रचलित नहीं था संगम युग में। अगला प्रश्न, तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को कहा जाता था। ऑप्शन ए हिंद यवन, ऑप्शन बी यवन, ऑप्शन सी पहलव, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यवन। तमिल साहित्य में यूनानी रोमन ग्रीको रोमन मर्चेंट्स को यवन कहा जाता था। अगला प्रश्न, संगम युग में चोल राज्य की राजधानी उरहयोर से पुहार स्थानांतर या ट्रांसफर करने का श्रेय जाता है। ऑप्शन ए इलंजेत चेन्नी को, ऑप्शन बी करिकाल को, ऑप्शन सी एलारा को, ऑप्शन डी निडियोन को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी करिकाल। इसके विषय में जान लीजिएगा। करिकाल का समय 190 ADE का है ये शासक। ये चोल शासक है। ये प्रसिद्ध संगम युगीन चोल शासक है। हाँ, सबसे प्रसिद्ध शासक है जिसने कावेरी नदी के तट पर पुहार या कावेरी पत्तनम नामक नगर बसाया और उसको अपनी कैपिटल बनाया, अपनी राजधानी बनाया। इसने कई युद्धों में विजय प्राप्त की और ये संगम युगीन चोलों का सबसे प्रसिद्ध शासक यही है।
करिकाल का शाब्दिक अर्थ होता है जले पांव वाला। ये प्रश्न कई बार पीजीटी, टीजीटी, अन्य एनटीए, जेआरएफ के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, ये कुछ प्रश्न थे संगम युग के। आपने हमारा वीडियो देखा, जान के बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।